अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपने ईएमआई पे, इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने लिया है तैबी के थ्रू, तमारा के थ्रू, जरीड बुक स्टोर से, नून से, अमेजोन से, एक्स्ट्रा स्टोर से या अदर कोई स्टोर से आपने कोई भी सामान इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे लिया है और आपका कुछ पेमेंट्स बाकी है, यानी कुछ किस्त बाकी है और आपको सफ़र जाना पड़ जा रहा है इमरजेंसी में, छुट्टी जाना है या एग्जिट जाना है, तो क्या ऐसी स्थिति में आप सफ़र जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और अगर जा सकते हैं तो क्या एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम होगी, आपको पे करके जाना पड़ेगा, कुछ आपको फ़ाइन लगेगा या ट्रैवल बैन लगेगा। और अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो क्या आपको वापस आने में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आप एग्जिट जा रहे हैं तो क्या दूसरे वीज़े पे आने में प्रॉब्लम होगी, ट्रैवल बैन तो नहीं लगेगा। ये सारे सवाल दोस्तों आपके हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और भी कई सारी जानकारी है इससे जुड़ी हुई जो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपने सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेस किया, जैसे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, हेडफोन्स हो, ईयरबड्स हो, कोई भी चीज़ आपने परचेस की है और आपके ऊपर किस्त बाकी है, पेमेंट्स बाकी है, ड्यू है और आपको छुट्टी जाना पड़ रहा है, तो क्या आप छुट्टी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चंस नहीं करेगा आपको एयरपोर्ट पे। आप बिंदास छुट्टी जाओ, बिंदास छुट्टी जाकर वापस आ सकते हो, आने में भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। यहाँ दोस्तों बस आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट रखना है, टाइम पे पेमेंट करती जाना है। लेकिन कई बार लोग 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, एक साल पहले का ड्यू है और उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तब भी दोस्तों आपको एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका 1 साल पहले का भी पेमेंट्स बाकी है किसी चीज़ का तो भी आप सफ़र जा सकते हो बिंदास, बशर्ते कंपनी ने आपके ऊपर कोई केस, कोई क्लेम ना डाला हो। अगर आपके ऊपर कोई केस, कोई क्लेम है तो दोस्तों आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। अगर कोई केस नहीं है या फिर कंपनी ने आप पे कोई क्लेम नहीं डाला है तो दोस्तों आप बिंदास सफ़र जा सकते हो। सफ़र जाकर इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से दोस्तों आप जाकर आप वापस आ सकते हैं, कहीं कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप एग्जिट जाना चाहते हो तो क्या आप एग्जिट जा सकते हो पेमेंट्स बाकी रहते हुए? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप एग्जिट जा रहे हो और आपके ऊपर कोई पेमेंट्स बाकी है, किस्त बाकी है, तो भी दोस्तों आप बिंदास सफ़र जा सकते हो, यानी आप एग्जिट जा सकते हो, कहीं कोई आपको रोकेगा नहीं। बशर्ते मैंने पहले बता दिया आपको, कंपनी ने आपके ऊपर कोई क्लेम ना डाला हो, क्योंकि 1000-2000 के लिए दोस्तों कंपनियां क्लेम नहीं डालती है, केस नहीं करती है। तो इसका फ़ायदा उठाकर लोग सफ़र चले जाते हैं, एग्जिट चले जाते हैं, पेमेंट्स करते नहीं हैं। तो उनको क्या लगता है कि अब तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मेरा रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बेवकूफ़ी है। आपका सारा रिकॉर्ड, जहाँ जिस भी कंट्री में है, सारा रिकॉर्ड आपका वहाँ पे है। आप दोबारा जाने में आपको प्रॉब्लम होगी, एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाएगा अगर कंपनी ने आपके ऊपर केस क्लेम किया होगा तो। जी हाँ दोस्तों, और ट्रैवल बैन सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं लगेगा। ट्रैवल बैन दोस्तों आपको जीसीसी की सारी कंट्रीज़ के लिए लग जाएगा। आपके ऊपर सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, इन सारी कंट्रीज़ में आप नहीं जा सकते हैं दोबारा। अगर आपके ऊपर क्लेम करती है कंपनियां, केस करती है, तो दोबारा इन सारी कंट्रीज़ में नहीं जा सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप अगर नई वीज़े पे जाने की कोशिश भी करेंगे दोबारा तो शायद आप अपनी कंट्री से निकल जाए, आप अपनी कंट्री में ही फंस जाएंगे, वीज़ा ही सब नहीं होगा आपका। लेकिन बाय द वे अगर आप निकल भी जाते हैं अपनी कंट्री से तो आप जीसीसी की जिस कंट्रीज में जा रहे हो उस कंट्रीज में जाने के बाद दोस्तों आप फंस जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होगी जब आपने इंस्टॉलमेंट पे जिस कंपनी से सामान लिया है आपने पेमेंट नहीं किया है और उस कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया है। तो अक्सर 1000, 2000, 3000 के लिए कंपनियां केस नहीं करती हैं, इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर केस कर देती है तो दोस्तों आपके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाएगा, आपको फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा, आप दोबारा जीसीसी की किसी भी कंट्रीज में नहीं जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ट्रैवल बैन लगा है या नहीं लगा है, कंपनियां हम पे केस की है या नहीं की है, ये कैसे पता करें? बहुत ईजी है दोस्तों, आसानी से आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि कंपनियां आप पे केस की है या नहीं की है। 3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तीनों तरीके दोस्तों मैं आपको एक ही करके स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अबशर से चेक कर सकते हैं, नाज़िम एक वेबसाइट है उससे चेक कर सकते हैं, या फिर सीमा ऐप इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, उससे भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। अबशर चेक करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली अपना अबशर लॉगिन कर लेना है, माई सर्विसेज पे क्लिक करनी है, उसके बाद इंक्वायरी पे क्लिक कर देनी है, देन वहाँ पे ट्रैवल बैन इंक्वायरी होगा उस पर क्लिक कर देनी है। वहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड आपका दिख रहा है तो समझो आपके ऊपर कोई केस है, अगर नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा है तो समझो आपके ऊपर कहीं कोई केस नहीं है। देन
आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर देना है nazim.sa। देन आपको अपने नफात से वहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। नफात से लॉगिन करने के बाद अगर आपके ऊपर कोई केस है तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा। बाय द वे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो समझो आपके ऊपर कोई केस नहीं है। देन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाए और सर्च करें SIMAH। सर्च करते ही दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी सीमा की। सिंपली आपको वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट दिखेगा। क्रेडिट रिपोर्ट में अगर आपका ग्रीन आ रहा है, वहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है तो समझो आप सेफ हो, आपके ऊपर कहीं कोई केस नहीं है, आप ट्रेवल बैन भी नहीं है, आप बिंदास जीसीसी की किसी भी कंट्री में जा सकते हो, या फिर सऊदी अरब जाना चाहते हो तो सऊदी अरब भी आप जा सकते हो, आपके ऊपर केस नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस है तो दोस्तों वहां पे रेड दिखेगा। अगर रेड दिख रहा है आपको तो समझो आपके ऊपर केस है, आप दोबारा जा नहीं सकते हो। अगर आप वायदे पे जाते हो तो आप फंस जाओगे। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। इन सारी चीजों से दोस्तों आपको बचना है, बस आपको टाइम पे पेमेंट करना है। हो सकता है आने वाला टाइम में और भी कई मुश्किलें सामने आ सकती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप टाइम पे करें। क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट्स अक्सर आते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, इंडिया आ चुका हूँ, बांग्लादेश आ चुका हूँ, मेरा पेमेंट्स बाकी है, क्या मैं दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूँ या नहीं। तो ऐसी स्थिति ही ना बने, आप पहले ही टाइम पे पेमेंट कर दें। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर दोस्तों आप अपना ट्रैवल बैन चेक करवाना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों मैं बता दूंगा आप पे ट्रैवल बैन है या नहीं है, मेरी माइनर सी फीस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।